हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है BECC 105 और ये कंप्लीट सीरीज इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही है। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक और ये टॉपिक होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोचेस के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा ब्लॉक नंबर 3 को हम स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 7 को। इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट्स तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन ऐसे कौन से अप्रोचेस हैं जिनके जरिए हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और भाई जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक पर डाल चुका हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, कि किस किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोसेस हमें डिस्कस करने हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। हम सबको पता है कि फर्म का या प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा और मेन मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक फर्म को हम बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है व्हेन इट हैज नो इंसेंटिव टू चेंज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब कि अब वो आउटपुट का लेवल अगर चेंज कर दे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब जब हम इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करते हैं या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की बात करते हैं कि वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहां पे एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर रही होती है। इसका मतलब कि अगर फर्म ने उससे ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो उसका कोई भी बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला। वही सेम बात यहां पे है। सच अ लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म इज इंडिकेटेड एट द पॉइंट वेयर फर्म इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो बता ही चुका कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे एक फर्म मैक्सिमम लेवल का आउटपुट जनरेट कर रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज से। देयर आर 2 अप्रोचेस। तो 2 अप्रोचेस जो है जो हमें पढ़ रहे हैं टू डिटरमाइन फर्म्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जिसके जरिए फर्म जो है वो अपने आउटपुट को मैक्सिमम करती है या फिर अपने आउटपुट के इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचती है। तो हमें 2 अप्रोच डिस्कस करने हैं। पहला अप्रोच क्या है? टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं TRTC अप्रोच। दूसरा अप्रोच होता है मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट यानी कि MRMC अप्रोच। मतलब एक है TRTC अप्रोच, दूसरा है उसी का एक समझ लो उसी का हिस्सा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो इन 2 अप्रोच में से एक को तो हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होता है। बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, सारे ग्राफ वगैरह इसी के हैं, तो इसको तो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर, लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होती है। तो हम लोगों ने अब तक एक चीज काफी गहराई समझी है, वो क्या कि प्रॉफिट क्या होता है। हम सबको पता है कि जो प्रॉफिट है वो गैप होता है या डिफरेंस होता है किसके बीच का? टोटल रिवेन्यू के बीच का और टोटल कॉस्ट के बीच का, है ना। यानी कि टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यही तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का। और मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि प्रॉफिट जब ही होगा जब टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा। क्योंकि 3 केस हो सकते हैं, टोटल रिवेन्यू या टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा, या टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, या टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो सकता है। तो ये 3 के अलावा कोई और केस बनेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इन 3 केस को देखें तो पहले केस में प्रॉफिट है, क्योंकि रिवेन्यू ज्यादा है, पैसा ज्यादा आया है बिजनेस के अंदर और खर्चा कम हुआ है बिजनेस का। इसको बोलते हैं प्रॉफिट की स्टेज। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहां पे एक फर्म को, एक प्रोड्यूसर को ना तो प्रॉफिट हो रहा होता और ना ही लॉस हो रहा होता। मतलब ना वो नुकसान में है ना ही वो फायदे में है। यानी कि जितना रिवेन्यू उसने कमाया उतना ही पैसा उसने बिजनेस के अंदर लगाया था। तो रिवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट। और तीसरा होता है एक बिजनेसमैन के लिए या फिर एक प्रोड्यूसर के लिए नुकसान वाली स्थिति, जहां पे रिवेन्यू तो कम आ रहा है लेकिन कॉस्ट ज्यादा रही, यानी खर्चा ज्यादा कर दिया बिजनेस चलाने में लेकिन रिवेन्यू उतना आया नहीं। तो टोटल रिवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। ये 3 स्टेज होते हैं, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर लॉस में होता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि रिवेन्यू का ज्यादा होना बहुत जरूरी है
कोस्ट से अगर एक बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करना है। लेकिन एक चीज और समझते हैं, जितना ज्यादा गैप होगा ना रिवेन्यू और कोस्ट में, उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम गैप चाहता है एक कंज्यूमर रिवेन्यू और कोस्ट में, यानी कि रिवेन्यू बहुत अंत लेवल का होना चाहिए और कोस्ट कम से कम होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम कोस्ट होना चाहिए और रिवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऐसे केस जो है ना एक प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। तो ये हमने बात कर ली कि टीआरटीसी एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं। अब आगे देखते हैं इस चीज को। डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू टीआर एंड टोटल कॉस्ट टीसी गिव्स अस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट देता है व्हेन द गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी इज लार्जेस्ट। अभी समझाया कि जब गैप टीआर और टीसी का लार्जेस्ट होगा, फर्म्स वुड बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फर्म को जो है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलेगा, यानी कि फर्म जो है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी इस स्टेज पे। MR एंड AR आर इक्वल। अब हम ना यहाँ से ग्राफ को समझने की बात कर रहे हैं, इस ग्राफ को समझेंगे अब हम यहाँ से। तो पहले समझ लेते हैं कि चीजें होती किस तरीके से। तो MR एंड AR आर इक्वल एंड कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये बात तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए थी, जहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि परफेक्ट कंपटीशन कभी भी प्राइस मेकर नहीं होती है, प्राइस टेकर होती है ना। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो ये देखते हैं एग्जाम्पल, ये तो ये देखो, तो ये होती है एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन का यहाँ पे प्राइस कर्व या फिर MR कर्व बोल सकते हैं इसे, जहां पे इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन कर देती है और इस प्राइस लेवल पे एक प्रोड्यूसर जो मर्जी क्वांटिटी चाहे तो सेल कर सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे कि जो MR और AR है ना परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्लोप ऑफ TR कर्व इज गिवन बाय MR। हम सब जानते हैं कि जो TR का स्लोप है वो MR होता है, क्योंकि TR में चेंज हम किस प्रकार से निकालते हैं, MR की सहायता से। यानी TR में मतलब क्या है कि एडिशनल कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है एडिशनल क्वांटिटी को सेल करने के बाद, और वो कैसे पता लगता है, मार्जिनल रिवेन्यू से। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि टीआर कर्व का स्लोप जो है ना वो मार्जिनल कर्व है, विच इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव बिकॉज प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। और ये हमेशा या तो आपको कांस्टेंट मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए आपको MR और TR हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट मिलेंगे। एंड हेंस वी हैव TR कर्व एज एन अपवर्ड स्लोपिंग। तो TR कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि एक फर्म जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके सेल करेगी उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो लीनियर कर्व एट जीरो क्वांटिटी में भी TR वुड जीरो होता है, हेंस TR कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो इससे ये पता लगता है कि TR कर्व जीरो स्टार्ट होता है एंड विल कंटिन्यू राइज विद स्लोप इक्वल टू MR। और जैसे जैसे MR बढ़ता है वैसे वैसे TR भी रिएक्ट करता है उसके हिसाब से। इसको मैं ग्राफ में आपको डीप में समझा दूंगा, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो TC ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं TC की दूसरी तरफ, इज अ नॉन लीनियर कर्व। ये एक नॉन लीनियर कर्व होता है एज टोटल कॉस्ट डिपेंड अपॉन द रिटर्न्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो टोटल कॉस्ट है ना वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न्स पे डिपेंड करती है। अब थोड़ा सा मैं आपको निकालता हूँ, थोड़ा सा पास्ट में है ना, आप लोग भूल गए होंगे, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी प्रोडक्शन फंक्शन नाम की, जहां पे मैंने एक चीज समझाई थी कि स्टार्टिंग में जब भी एक फर्म अपने लेबर को चेंज करके प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, यानी कि आउटपुट के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो होता क्या है, स्टार्टिंग में तो जो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और आउटपुट के इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब क्या है कि कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर आउटपुट आपको याद होगा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। फिर आउटपुट क्या होता है, नेगेटिव आता है, यानी कि आउटपुट गिनस हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस्ट मैक्सिमम से भी ऊपर पहुंच जाती है। वही सेम चीज यहाँ पे है कि जो टीसी है ना, जो टोटल कॉस्ट है वो डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। इफ रिटर्न्स थ्रू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं, देन टीसी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। वही चीज मैंने आपको दी है कि टीसी उस टाइम पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस कम लोगों को लगा के, कम लेबर्स को लगा के ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है, तो कॉस्ट कम आ रही है ना भाई, तो टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। देन टीसी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो टीसी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि फर्म का जो आउटपुट लेवल है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, इस चीज की वजह से। यानी कि उल्टा चलता है यहाँ पे, है ना, प्रोडक्शन फंक्शन में, यानी कि आउटपुट लेवल में और टीसी के कंसेप्ट में। तो अब थोड़ा सा इस ग्राफ को समझते हैं। तो ये हो गया TR TC।
ये आपको कर्व दिख गया टीसी का, ये आपको टीआर का। टीआर 0 था, यहाँ पे समझा थ्योरी में, क्यों? क्योंकि जब एक फर्म आउटपुट लेवल, क्वांटिटी लेवल 0 प्रोड्यूस करेगी, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो सिंपल सी बात है भाई, रिवेन्यू तो 0 रहेगा ना। फिर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़नी शुरू होगी वैसे रिवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट कभी भी 0 से शुरू नहीं होती है, यही तो है बिजनेस की खास बात। आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाई थी क्या, अगर आप लोग याद हो तो, जो टीसी है वो क्या होता है? टोटल कॉस्ट। लेकिन किसका सम होता है टीसी? टीएफसी प्लस में टीबीसी, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और हम सब जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट की जब भी मैं बात करूंगा तो फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होता, चाहे बिजनेस आउटपुट को बिल्कुल ही प्रोड्यूस क्यों ना करे, जो कॉस्ट वो लगा चुकी है लैंड पे, बिल्डिंग पे, मशीनरीज पे, वो कॉस्ट कभी 0 नहीं होती है, जिसकी वजह से टीसी हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होता है। तो देखो टीसी कर्व, टीसी आए शुरू हुआ पर टीआर कुछ भी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि अगर गलती से कहा गया हो केस टीआर कम है टीसी से, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉस की सिचुएशन। तो ये सिचुएशन कौन सी है? जहां पे टीआर तो कम है बट टीसी ज्यादा है। तो ये हो गई हमारे लिए लॉस की सिचुएशन, यानी खतरे का सिग्नल, जो स्टार्टिंग में बिजनेस को देखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिवेन्यू 0 होता है बट कॉस्ट होती है उस बिजनेस की। फिर धीरे धीरे जो है ना वो कॉस्ट कम आता है, कॉस्ट यहाँ पहुंचा। इसको पता है क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट एल है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की कर्व ने किसको टच किया है? रिवेन्यू के कर्व को। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे कॉस्ट और रिवेन्यू क्या है? कॉस्ट और रिवेन्यू सेम है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। सेम ऐसे यहाँ पे देखो आप, ये भी वो पॉइंट है, इसको भी क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? ब्रेक इवन। एल और एम दोनों ब्रेक इवन है, क्योंकि दोनों केस में देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर आप इस प्रॉफिट वाले ग्राफ को देख पा रहे हो तो प्रॉफिट यहाँ भी 0 है, प्रॉफिट यहाँ भी 0 है। अगर इस पॉइंट को देखो तो इसमें प्रॉफिट नीचे है, नेगेटिव है ना। तो आपको ये पॉइंट आराम से समझ में आ गए होंगे कि एल और एम कौन से पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि एल और एम पे टीआर टीसी सेम है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे बिजनेस को ना तो नुकसान होता है ना ही किसी तरह का फायदा हो रहा होता है। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे रिवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है ना। अब एक कॉस्ट कम क्यों आई होगी? क्योंकि बिजनेस में जो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा, यानी कि कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो भाई खर्चा कम आ रहा है, रिवेन्यू ज्यादा है, तो प्रॉफिट तो आएगा ही। ये देखो, और जो इसका मैक्सिमम डिफरेंस होगा ना इस वर्टिकल लाइन पे, उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट। तो ये चीज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट की स्टेज आ गई बिजनेस के अंदर, ये प्रॉफिट स्टेज हो गई। अब अगर हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है, तो ठीक इस आगे देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? लॉस की सिचुएशन। क्यों? क्योंकि फिर से क्या हुआ, इस पॉइंट पे देखोगे टोटल कॉस्ट बढ़ गया, रिवेन्यू कम हो गया, तो इसको बोलते हैं लॉस की सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट फिर से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, प्रॉफिट गिर गया, तो प्रॉफिट फॉल कर गया, तो लॉस होना शुरू हो गया। तो ये था हमारा ग्राफ के थ्रू इस चीज को समझना। उम्मीद है आपको ग्राफ भी समझ में आ गया है, प्रॉपर तरीके से ग्राफ बना रखा है, इसी समझा भी दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे एक चीज देखना, लिखा भी हुआ है एट पॉइंट एम स्लोप ऑफ टीसी इक्वल टू स्लोप ऑफ टीआर। अगर हम एम पॉइंट की बात करते हैं, जैसे एक तरह से ये हो गया पॉइंट, जहां पे कहीं ना कहीं एक फर्म जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो उसको बोलते हैं पॉइंट एम, जहां पे स्लोप टीसी और टीआर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है टीआर का स्लोप और टीसी का स्लोप। क्योंकि स्लोप कैसे निकलता है? डेरिवेटिव करके। क्योंकि स्लोप किसको बोलते हैं? आपको याद होगा, अभी मैंने यहाँ पे समझाया था कि जो एमआर है ना वो टीआर का स्लोप होता है, और जो एमसी है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट वो टीसी का स्लोप है। और डेरिवेटिव करते मैंने आपको समझाया था, अगर आप कभी भी किसी के टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो वहां से मार्जिनल फंक्शन मौजूद हो जाता है। तो टीआर का डेरिवेटिव क्या बन गया? मार्जिनल कॉस्ट, और टीसी सॉरी मार्जिनल रिवेन्यू, और टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन बन गया वो क्या? मार्जिनल कॉस्ट। दोनों इक्वल आ गए, तो ये इक्वल आने चाहिए इस एम पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे पता है लिमिटेशन क्या है इस टीआर टीसी फंक्शन की? एक तो ये कि ये वर्टिकल पॉइंट समझना ना इतना आसान नहीं है, ये वर्टिकल डिफरेंस निकालना इतना इजी नहीं है। दूसरा जो मैंने सबसे मेन पॉइंट देखा लिमिटेशन में, प्राइस नॉट रिवील्ड। यहाँ पे वो प्राइस रिवील ही नहीं हुआ जहां पे एक फर्म को, एक प्रोड्यूसर को, कि जो इक्विलिब्रियम आउटपुट आया है वो कितने बेचना चाहिए। मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट पता लग गया कि भाई इतनी क्वांटिटी सेल करनी चाहिए, तो प्राइस तो बताओ भाई किस प्राइस में से सेल करना चाहिए, उस प्राइस के बिना कैसे काम करेंगे हम? तो वो चीज यहाँ पे रिवील नहीं की जाती, जो कि इस टीआर टीसी कर्व का बहुत
बड़ा लिमिटेशन है ना, बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी ये। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि अभी भी एक अप्रोच बाकी है, MRMC अप्रोच, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली टॉपिक में, अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर नोट्स भी ले सकते हैं। और फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट बचेगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।